हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो ये है लेक्चर नंबर 11 मास्टर एबल्टन लाइव इन 30 डेज का, जिसके अंदर हम लोग एबल्टन का जो ऑडियो इफेक्ट ट्रैक है उसको समझेंगे। ऐसा क्या है उस फीचर में जो कि और कोई भी DAW नहीं देता। सो लेट्स बिगिन। राइट, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कोई भी ऑडियो लूप ले लेते हैं, कोई भी सैंपल ले लेते हैं। तो इसको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसकी मिडी फाइल आ गई है। इसको हम लोग डाल देंगे लूप पे। एंड अब मान लेते हैं इसको मैं थोड़ा सा प्रोसेस करना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसमें सैचुरेशन इंसर्ट करना चाहता हूँ ताकि ये थोड़ा सा ब्राइट साउंड करे। एट द सेम टाइम एक ग्लू कंप्रेसर डालना चाहता हूँ जिससे वो जो क्लैप्स हैं वो मुझे प्रोमिनेंटली सुनाई दे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ऑडियो इफेक्ट्स में जाऊंगा, एक सैचुरेटर डाल दूंगा एंड लेट्स इंक्रीज द ड्राइव नॉब। क्या बात है। अब एक ग्लू कंप्रेसर डालते हैं इसके अंदर। सो आई विल सर्च फॉर द ग्लू कंप्रेसर। हियर वी गो। क्या बात है, साउंड्स रियली टाइट। अब यहीं पे एक एप्लीकेशन आता है ऑडियो इफेक्ट ट्रैक का, और वो क्या करता है, सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि ये दो जो प्लगइन्स हैं इसमें कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स को मैं काश एक ही नॉब से कंट्रोल कर पाता। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही मैंने सैचुरेटर में ड्राइव ऐड किया, वैसे कहीं ना कहीं गेन भी बूस्ट हुआ सिग्नल का, जिस वजह से ये जो आउटपुट गेन है मेरे को इसको कम करना पड़ा। व्हाट इफ मेरे पास एक ही नॉब होती जिसको बढ़ाते ही मेरा ड्राइव इंक्रीज होने लगता और गेन कम होने लगता। तो वही चीज ऑडियो इफेक्ट ट्रैक करता है, और वो कैसे करता है। सबसे पहले हम लोग ये जो हमारा सैचुरेटर और ग्लू कंप्रेसर है इसको एक ग्रुप में डाल देंगे। तो उसके लिए इनको मैं सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा एंड आई विल सिलेक्ट ऑन ग्रुप। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इनका ग्रुप बन चुका है। एंड जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे कुछ मैक्रो कंट्रोल्स आ जाते हैं। तो फिलहाल हमें इतनी सारी नॉब्स नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको माइनस पे क्लिक करके कम कर दूंगा। से हम दो मैक्रो नॉब्स रखते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे ही हम लोग ऊपर एम पे क्लिक करेंगे वैसे ये जो हमारी नॉब्स है प्लगइन की, ये ग्रीन कलर से हाईलाइट हो चुकी है। दैट सिंपली मीन्स कि ये जो नॉब्स हैं इनमें से हम किसी को भी मैप कर सकते हैं यहाँ पे मैक्रो वाली नॉब से। वो कैसे, से फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं ड्राइव को मैप करना, तो इस पे मैं क्लिक करके यहाँ पे मैप दबा दूंगा। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे से पूछ रहा है मिनिमम और मैक्सिमम कितना थ्रेशोल्ड रखना है। तो यहाँ पे मिनिमम को हम लोग कर देंगे 0, मैक्सिमम को रहने देते हैं 36 पे। एंड यहीं पे अगर हम लोग हमारा जो आउटपुट है उसको भी मैप कर दें यहाँ पे सेम मैक्रो 1 से, तो अगेन ये हमसे पूछ रहा है मिनिमम मैक्सिमम। इन दिस केस हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम तो 0 रहने देंगे, लेकिन यहीं पे जो मैक्सिमम है उसको माइनस में ले जाएंगे, बिकॉज वी वांट कि जैसे ही हम लोग मैक्रो की नॉब को घुमाएं आगे, वैसे ही हमारा ड्राइव तो बढ़े लेकिन मेकअप गेन कम होता रहे। सो यहाँ पे से फॉर एग्जांपल -25 डाल देते हैं। एंड लेट्स सी जैसे जैसे मैं मैक्रो नॉब को बढ़ाता हूँ क्या होता है। राइट, क्या बात है। सो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग रियलाइज कर पा रहे होंगे कि अब इस एक ही नॉब से मैं अपनी सैचुरेशन कंट्रोल कर रहा हूं, और यहाँ पे मुझे बार बार अपने आउटपुट गेन को भी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जैसे जैसे ड्राइव इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आउटपुट गेन अपने आप कम हो रहा है। अब यहीं पे आप ग्लू कंप्रेसर के भी किसी भी एक पैरामीटर को एडजस्ट कर सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये जो ड्राइव एट नॉब है मेरे कंप्रेसर की, इसको मैं अगेन मैप करना चाहता हूँ मैक्रो 1 से। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि जैसे जैसे हम लोग ड्राइव बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग सैचुरेशन बढ़ा रहे हैं, ऑलरेडी सिग्नल जो है वो काफी ज्यादा कंप्रेस्ड फील कर रहा है। तो इन दैट केस मैं चाहूंगा कि मेरी जो मिक्स नॉब है मेरे ग्लू कंप्रेसर की वो कम होती रहे, विच बेसिकली मीन्स कि मैं चाहता हूं कि मेरा कंप्रेशन का अमाउंट कम होता रहे। सो यहाँ पे मैक्रो 1 में ये जो ग्लू कंप्रेसर की नॉब है इसमें हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे हम लोग 100 कर देंगे एंड उल्टा यहाँ पे 0 कर देंगे मैक्सिमम वैल्यू को। सो लेट्स सी क्या होता है इस केस में। क्या बात है, एक बार कंपेयर करके देखते हैं।
राइट। तो जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं, हमारी जो क्लैप्स है नॉट ओनली वो और ज्यादा क्लीन हो गई हैं, बल्कि जो हाई हार्ट्स हैं वो भी प्रॉपर्ली ऑडिबल हैं, प्लस जो ओवरऑल बीट है वो काफी ज्यादा टाइट साउंड कर रही है। तो बेसिकली ये जो ऑडियो इफेक्ट ट्रैक्स हैं ये 4 तरह के होते हैं: मिडी इफेक्ट ट्रैक, ऑडियो रैक, इंस्ट्रूमेंट रैक और हमारे ड्रम रैक हो गए। सो डिपेंडिंग अपॉन आप किस टाइप के ऑडियो इफेक्ट्स यूज कर रहे हैं वैसा आप रैक क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपके कुछ व्यू कंट्रोल्स हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। जैसे हम लोग इस बटन को टॉगल करते हैं वैसे आपको दिख रहा है आपके सारे जो भी प्लगइन्स हैं वो हाइड हो जाते हैं। उसी के साथ साथ जो हमारा लास्ट बटन है ये बेसिकली आपकी चेन लिस्ट दिखाता है। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा आपकी यहाँ पे चेन खुली आ गई है। सो इस चीज को हम लोग आगे वाले किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बिकॉज दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू पैरेलल प्रोसेसिंग, या फिर आपके रिवर्ब और डिले हो गए उनको सेंड करने में, उनको प्रोसेस करने में, कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। उसके बाद जो थर्ड लास्ट बटन है ये आपका मैक्रो वेरिएशंस है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्लस माइनस से बेसिकली यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ नॉब्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। एंड जो ऊपर वाला है ये मैक्रो कंट्रोल्स को हाइड अनहाइड करने के काम आता है। उसके बाद ऊपर वाले कंट्रोल्स में ये जो आर है ये रैंडमाइज करने के काम आता है मैक्रो कंट्रोल्स। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं इसने रैंडमली वैल्यूज चेंज कर दी, रैंडमली मेरे जो पैरामीटर्स की रेंज थी उनको ऑल्टर कर दिया है। और ये जो बटन है ये प्रीसेट्स को स्वैप करने में काम आता है। जो यहाँ पे जैसे ही मैंने अपने सैचुरेटर को सिलेक्ट किया यहाँ पे कुछ उसके प्रीसेट्स आ गए हैं। से फॉर एग्जांपल हॉट ट्यूब्स पे सिलेक्ट करते हैं, यू कैन सी द सेटिंग्स, नीचे जो सेटिंग्स है वो ऑल्टर हो चुकी है। इन द सेम वे अपने ग्लू कंप्रेसर पे जाएंगे, यहाँ पे अगेन बहुत सारे प्रीसेट्स आ गए हैं, उनमें से हम कोई भी प्रीसेट को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसकी सेटिंग्स जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी। ऑल्दो आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ प्रीसेट्स, तो इसीलिए मैं अंडू कर दूंगा इस प्रोसेस को। उसके बाद ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये बहुत ही कमाल की चीज है। इनकेस अगर आप लोगों ने ऐसा कोई ऑडियो इफेक्ट ट्रैक बनाया जिसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लग गया हो, या जो आपको लगा हो कि मल्टीपल जगहों पे काम आ सकता है, तो आप उस प्रीसेट को भी सेव कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, और उसका जो प्रीसेट है वो आपको आपकी जो यूजर लाइब्रेरी है उसमें यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। और आखिरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा, इनकेस अगर आप लोग ऑडियो इफेक्ट ट्रैक को पहले से ही डालना चाहते हो बिना प्लगइन्स को डाले, बिना ग्रुपिंग करे, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे ऑडियो इफेक्ट्स में जा सकते हो, सर्च में रैक टाइप करो, यूटिलिटीज में आपको मिल जाएगा ऑडियो इफेक्ट रैक एंड यू कैन डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप इट। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो एकदम एम्प्टी रैक यहाँ पे बना हुआ आ गया है, और यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली अपने जो प्लगइन्स हैं उनको ड्रॉप करना शुरू कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो से। इनकेस अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट है तो उसको नीचे कमेंट कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।